हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ऑप्शन 1 यहाँ पर है कथकली, ऑप्शन 2 ओडिसी, ऑप्शन 3 यहाँ पर है भरतनाट्यम, ऑप्शन 4 है कुचिपुड़ी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। गीता महालिक ने ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कथकली। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है और केरल राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 2 में आपको पता है ओडिसी है। ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम भी शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य है और आंध्र प्रदेश राज्य का ये नृत्य है। तो यहाँ पर प्रश्न में तो ये पूछा गया था कि गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 ओडिसी। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य में गीता महालिक ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर है जापान, ऑप्शन 2 फ्रांस, ऑप्शन 3 है इंग्लैंड, ऑप्शन 4 अमेरिका। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 अमेरिका। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के कौन से माह में मनाई जाती है। गौतम बुद्ध के भक्तों के द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के कौन से माह में मनाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, वैशाख माह में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ऑप्शन 1 केरल राज्य, ऑप्शन 2 तेलंगाना, ऑप्शन 3 है असम, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 असम। बिहू असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष में किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 1916। सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, इस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं थे, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। तो 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, लेकिन वर्तमान संविधान में 11 मूल कर्तव्य है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन किया गया सन 2002 में और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस देश के संविधान से भारत देश के संविधान में मूल कर्तव्यों को लिया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 11वां मूल कर्तव्य है वो क्या है। सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में भेजें, उन्हें शिक्षा का अवसर दे। तो यहाँ पर तो ऐसा पूछा गया था कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 इंदिरा गांधी।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो आपको पता ही है कि मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51A में। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अनुच्छेद 51A। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्य रिक्त स्थान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है वाई आई एम एन एथिस्ट। वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? वाई आई एम एन एथिस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, भगत सिंह। वाई आई एम एन एथिस्ट भगत सिंह क्रांतिकारी की आत्मकथा है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।